आगे बढ़ते हैं, डिफेंस के बारे में बात करते हैं। हमने देखा है कि पूरे दुनिया में डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ता चला जा रहा है। हर इकोनॉमी डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है। इस करंट सरकार की डिफेंस से फोकस रही है और पिछले 3-4 साल में यह स्पेस चला है। लेकिन अगर कंटिन्यूटी रहती है पॉलिसी एंड पे, तो चांसेस हैं कि डिफेंस यहां से भी चलेगा। एटलीस्ट अर्निंग्स बहुत तगड़ी चल रही है, जैसे एचएएल की हाल ही में अर्निंग्स थी। आप मुझे बताएं, आप डिफेंस को अपने पोर्टफोलियो में कैसे खेल रहे हैं? तो हम काफी लकी रहे, जैसे मैंने आपको बोला। डिफेंस में हमारे पास सोलार इंडस्ट्रीज था, जो हमारे लिए मैंने ये 2017 में एंटर किया था, तो हमारे लिए ऑलमोस्ट 10 बैगर रहा है। और अभी भी जो डिफेंस पोर्टफोलियो है वो सिर्फ 10% है उनके रेवेन्यू मिक्स का। और अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, मुझे लगता है अगले 2-3 साल में शायद ये 30-40% होगा। पिनाका रॉकेट का अगर आप पोटेंशियल देखें, अभी वो बल्क बम्स पे काम कर रहे हैं, हैंड ग्रेनेड्स हैं, काफी अच्छा डिफेंस पोर्टफोलियो उनका शेप अप कर रहा है। उनकी जो सब्सिडी है इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड, हम जेनटेक में हमें काफी बेनिफिट मिला। जेनटेक एक एक्चुअली न्यू एज टेक प्ले है डिफेंस में। सिमुलेटर्स बनाते हैं और एंटी ड्रोन सिस्टम्स बनाते हैं। मैं उनके अबू धाबी वाले सेंटर में गया था, मैं काफी इम्प्रेस हुआ। उनका पेटेंट सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, 70% है। बहुत इनोवेटिव कंपनी, हालांकि वैल्यूएशन थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया है। और कुछ हमने पीएसयूज में ठीक ठाक रिटर्न बनाए, जैसे एचएएल हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा प्राइस जो है वो थोड़ा सा हायर साइड पे है। 40-50 का अर्निंग मल्टीपल है। बहुत सारे ये कंपनीज 20-25 के ईवी बाय एबिटा मल्टीपल पे आ गए हैं। आपको बस ये देखना पड़ेगा कि कई बार क्या होता है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में ऑफसेट और रिस्क क्लॉजेस होते हैं। कुछ अगर आपने सप्लाई किया, वहां पे कुछ टेक्निकल इश्यूज आए, तो आपको कितना कॉल बैक करना पड़ेगा, उसका क्या कॉम्पनसेशन होगा, थोड़ा लेवल 2 जाने की जरूरत है नेचर ऑफ डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में जो मिल रहे हैं। रूरल में आप कैसे खेल रहे हैं? आपने क्या देखना शुरू किया है, स्टडी कर रहे हैं? तो बेसिक तो सबसे पहले आपका क्योंकि जो इलेक्शन होता है वो एक तरीके का मिनी स्टिमुलस होता है रूरल इकोनॉमी में। आपने पढ़ा होगा, काफी लेबर शॉर्टेज है अभी गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में, क्योंकि वोटिंग के लिए लेबर जाती है और इलेक्शन में एंगेज हो जाते हैं। और काफी मिनी स्टिमुलस रहता है इलेक्शंस के आसपास, तो उसका कुछ इम्पैक्ट आपको कंजम्पशन में भी देखने को मिला है। और थोड़ा सा डिस्ट्रेस भी दूर हुआ है, फार्म आउटपुट को लेके, प्राइसेस को लेके, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स को लेके। तो हमने एफएमसीजी कंपनीज ऐड करी पोर्टफोलियो में, टाटा कंज्यूमर ऐड किया, आईटीसी ऐड किया, कुछ एक फूड कंपनीज ऐड करी स्मॉल स्मॉल मिड कैप स्पेस में। हम टू व्हीलर्स पे भी फोकस कर रहे थे, हमें उस पे काफी रिवॉर्ड मिला है। टीवीएस होल्डिंग्स ने 11,000 का न्यू हाई बनाया। वो एक स्पेशल सिचुएशन था, स्टॉक स्प्लिट हो रहा था 3 में, सुंदरम क्लेटन, टीवीएस होल्डिंग और प्रेफरेंस शेयर में। हमने कुछ एक्सपोजर टू व्हीलर एंसिलरीज में लेना शुरू किया। संधार का अगर आप मिक्स देखें तो 50-50 है। लॉक्स बनाते हैं, फ्रेम बनाते हैं बाइक्स के। जो टीवीएस के बेस्ट सेलिंग मॉडल है अपाची और रेडर, उसका फ्रेम जो होता है वो संधार बनाता है। तो कुछ हमने टू व्हीलर्स के एंसिलरीज के थ्रू एक्सपोजर लिया है। और थोड़ा सा हम ध्यान एग्रोकेमिकल की तरफ लगा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बोला। मुझे लगता है शायद बॉटमिंग आउट होना शुरू हो रही है प्राइस वाइज। शायद एक क्वार्टर का पेन और है, बट आपको थोड़ा जल्दी एंटर करना पड़ेगा। और अजय जी, आप देखिए, हमने कोविड के पहले 2019 में 2.35 करोड़ मोटरसाइकिल्स बेची थी। हम अभी भी उस नंबर पे नहीं आए, हालांकि रिकवर, क्योंकि हम नंबर 2020 से देखते हैं, तो वो नंबर 2019 का अभी भी ब्रीच नहीं हुआ है। और थोड़ा सा प्रीमियमाइजेशन आप देखिए, खाली कार में नहीं हो रहा है। जो 125 सीसी सेगमेंट ही 65-70% है। तो जो ये प्रीमियमाइजेशन बेटर प्ले कर रहा है, जैसे टीवीएस और बजाज है, उसने थोड़ा सा बेटर परफॉर्म किया है। और थोड़ा सा वैल्यूएशन कंफर्ट है, तो टू व्हीलर स्टॉक्स पे भी नजर है, अदर देन हैविंग जो एमएनएम और बाकी है हमारे पोर्टफोलियो। बढ़िया बात बोली। मतलब